अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा, हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। क्या हुआ है मलू? खामोश खामोश बैठे हो। कुछ नहीं, बस बताओ मुझे क्या हुआ है। अम्मा की बातों की वजह से बेजार हो गया। अम्मा की बातें? कैसी बातें? मैं बताती हूँ। हम तो झूठ बोल बोल के बेजार हो गए हैं। तुम्हारा पेट तो सूखे सेरा की तरह है, कोई उम्मीद ही नहीं है। अब इसमें मेरा कसूर है? नहीं, तुम्हारा कसूर थोड़ी है, हमारा कसूर है, मेरा है, मेरे बेटे का है। मलूक देख रहे हो चाची कैसी बातें कर रही हैं। मैं क्या करूं? सिर्फ अम्मा ही नहीं। मलूक सच बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो, मुझसे। मुझे पोता या पोती चाहिए। अब ये इंसान के बस में तो नहीं है ना चाची। और अम्मा से इस लहजे में बात मत करो। देखो मलूक, मैं तुम्हें कहती हूँ ना, गुलाम रसूल की बेटी बहुत ही खूबसूरत है। अरे उनकी बड़ी बेटी को तो 7 बच्चे हैं, 7। अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि आप इस घर में भेड़ बकरी लाकर छोड़ दें जो आपको हर वक्त बच्चे जन्म के देती रहे? रुशना, मैंने तुमसे कहा ना, अम्मा से इस लहजे में बात मत करो। और तुम्हारी अम्मा जिस भी लहजे में मुझसे बात कर ले। बात सुन हुस्ना, मेरी बात सुन। ये घर मेरा है, मैं घर की बड़ी हूँ। अगर इस घर में तुम्हें सुकून से रहना है ना, तो खामोश होकर रहो। मैं जो कुछ भी करूँ ना, करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। समझी मेरी बात? जो कुछ कहे कहने दो। क्यों नहीं कहूंगी? एक दफा नहीं, 1000 दफा बोलूंगी। देखना मैं क्या करती हूँ। गम किसी का भी हो, सोग में हम रहे, आंसू अपने बहे, दिल सुलगता रहा, दर्द जलता रहा, दर्द जलता रहा। जी अदा, यस, कोई काम रखो। वो एजाज, मुझे कुछ रकम चाहिए। हाँ तो तुम मुझे बता दो, मैं मुंशी को बोल दूंगा, वो दे देगा। तो नहीं, इस तरह नहीं चाहिए। फिर किस तरह? मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात की थी। मुझे इस तरह किसी से पैसे नहीं मांगना है। फैयाज, अगर तुम्हें मुझसे पैसे मांगने में या मुझसे बात करने में शर्म आती है तो मुझे भी बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुम ही संभालो और तुम ही मुझे खर्चे के पैसे दे दिया करना। बिलीव मी, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अदा एजाज, अब आप मुझे इमोशनली डाइवर्ट कर रहे हो। बाबा की मरे अभी वक्त ही कितना हुआ है कि तुमने पैसों और जायदाद के बंटवारे की बात शुरू कर दी। खैर एनीवेज, तो मुझे अपने पूरे साल के पैसे बता दो।
मैं तुम्हें सारे इकट्ठे दे देता। लेकिन मेरे भाई फैयाज, एक बात याद रखना, बाजार में मिलते हुए फूलों में कांटे भी हो सकते हैं। तुम समझदार हो, समझ के होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और हाँ, अगली दफा से जायदाद या प्रॉपर्टी की कोई भी मालूमात चाहिए मुझसे आके खुद ले लेना। बाहर वालों से पूछते हो अच्छा नहीं लगता। सोनी, ये हुस्ना नजर नहीं आ रही है। पड़ोस में गई होगी। क्या कहा? पड़ोस में गई है? सोनी सोनी, बहू से पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, याद आ गया, वो जमीन पर गई है। वो मवेशियों का चारा खत्म हो गया था ना, वो लेने के लिए। चारा खत्म हो गया तो कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई ना, इस मलू को ले जाती ना। इसे क्या हुआ है? कौन सा इसका चीनी का जहाज डूब गया? तुम्हारा बेटा है, तुम इससे पूछो कि इसको हुआ क्या है। मैं कल से देख रहा हूँ कि आप लोगों के मुंह उतरे हुए हैं। हैरत तो है। बड़ी बात है, तुम्हें कम से कम हमारी फिक्र तो हुई। मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता लगेगा ना, कोई बताता भी तो नहीं है। मैं बताती हूँ, मैंने एक ही बात कही है कि तुम और मैं दादा दादी बनना चाहते हैं। मैं मल्लुक की दूसरी शादी कराऊंगी। लेकिन इस मुस्टंडे को तो देखो, जब से मैंने ये बात कही है ना, इसकी हालत देख। पहले तो हाँ में हाँ मिलाता था, अम्मा अम्मा आगे पीछे चलता था। अब क्या शादी की बात की है, इस पे तो गम के बादल छा गए। ओहो, लेकिन सोनी देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब इस मौजू पर मुझसे बात मत करें। बेटी तुम चारा नहीं ले आई? अच्छा, तुम बैठो, मैं खुद ले आता हूँ। चाचा, मेरा वो ज़मीन पर छोटे सरकार एजाज आए हुए थे और उसके बाद छोटे सरकार फयाज भी आ गए थे। उनके साथ कुछ लोग थे तो मैं चली आई।
अल्लाह, अब ये जमीन हमारे हाथ से गई। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं नहीं, वो जायजा लेने आए होंगे। मेरा, तुम कुछ करो। चुप रह। मैंने बड़ी बेगम साहिबा को कह दिया है, तुम लोग मत चीखो। चाचा मेरा, आप मलूक को कहें कि वो मुझे कुछ दिन के लिए अम्मा के घर छोड़ आए। अम्मा के घर? ये अम्मा अचानक कैसे याद आ गई? चाची कुछ दिन के लिए, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। सुनो, आ जाओ। सलाम कुंवर बीबी। कहो क्या बात है? बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपको इत्तला कर दूं, 1-2 दिन में सुगन की रस्म हो रही है, आप तैयारी कर लें। क्या? जब हवेली में कुंवार 4-5 महीने उम्मीद से हो तो ये रस्म की जाती है। ये रस्म खुशी की रस्म है। लेकिन अभी 5 महीने तो नहीं हुए। वो कह रही हैं मेहमान भी हैं। उनको जाकर कह दो कि कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर उनको इतना ही शौक है तो अपने छोटे बेटे को जल्द से जल्द दुल्हा बनाए, उसकी शादी करें, रस्में करें, जितनी मर्जी खुशियाँ बांटे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई सरोकार है। तुम जा सकती हो। जी कुंवर बेबी। हाँ दिलबर, यार मैं आज नहीं मिल सकूंगा। हाँ यार देख ले। हाँ नहीं यार, थोड़ा काम है। बेटी, भाइयों के सामने खुश रहना, ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना कि उनको शक पड़ जाए। और खलील के सामने तो बिल्कुल ही खुश रहना। तुझे तो उसकी तबीयत का पता है ना, कि अगर कोई बात हुई ना तो वो नुकसान करने में कोई देर नहीं करेगा। अम्मा मैं कोशिश करूंगी, मगर फिर भी अगर चाची ने मलूक की दूसरी शादी करा दी तो मैं क्या करूंगी? ऐसे कैसे हो सकता है भला? पता नहीं अम्मा, चाची के सर पे बहुत सवार हुआ है। अच्छा, मलूक क्या बोलता है? पता नहीं वो क्या चाहता है। अभी मुझे छोड़ना है, मजा आने जो उसने मौजू पर कोई एक भी बात कही हो। पता नहीं क्या है लोगों को, चुप करके घर में तो रहना ही नहीं आता। अम्मा क्या बोल रही है दिवसना? कुछ नहीं बेटा, समझा रही हूँ कि ऐसे ससुराल वालों से रूठ के नहीं आया करते। अम्मा क्यों ना आए, उसका अपना घर है। मैं कब कह रही हूँ कि ना आए, लाख मर्तबा आए, लेकिन ऐसे रूठ के थोड़ा ही ना आना चाहिए। पर अम्मा मैंने तो पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं सुनी। बेटा, खुले रिश्तों में ऐसा होता रहता है, खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं घरों में, इसका मतलब ये तो नहीं है। अरे मेरी बहन आई है क्या यार? अदा तूने भी मुझे नहीं बताया। तुम तो बड़े रोलू हो गए हो, सुबह से आई हूँ मगर अब आए हो तुम। अम्मा देख रही है ना, अभी माँ बनी भी नहीं है और नसीहतें करना शुरू कर दी हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तू मुँह हाथ धो ले। एजाज, एजाज, थैंक यू।
एजाज, क्या बात है, तुम गुमसुम रहते हो और अचानक से चौंक जाते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम की कुछ टेंशन है और कुछ नहीं। मान क्यों नहीं चाहते कि उस दिन रुदाली, आई मीन हुस्ना आई थी, जिसे देखकर तुम चौंक गए थे? नहीं, हुस्ना को देख के मैं क्यों चौंकूंगा? मतलब देयर इज नो रीजन। क्यों? जरूरी नहीं कि चौका किसी आवाज से या किसी के आने से हो। तो फिर? कई आवाजें अंदर गूंज जाती हैं, जैसे किसी दर्द की आवाज, किसी पुरानी याद की आवाज, जिसे कोई भी बाहर से सुन पाता है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है? मैं जा रही हूं। अब तुम खुद बातें करो खुद से और खुद बैठकर चाय पियो। शिट यार, क्या हो गया है मुझे? मैं खुद को संभाल क्यों नहीं पा रहा? सोनी, ओ सोनी, सियानी आई है। आई शाबाश है माई, तेरा मैं कितना इंतजार कर रही थी। कुछ तो है ना? बैठ बैठ। क्या बात है, घर खाली है, तुम अकेली बैठी हो? हाँ, वो मेरा बच्चों को लेकर बाजार गया है, बाकी मल्लुक का पता नहीं है कहाँ गया। और तुम्हारी बहू हुस्ना, वो तो अपनी माँ के घर गई है। खैरियत तो है ना? अरे उसे पता चल गया ना कि मैं मल्लुक की शादी करवा रही हूँ। अच्छा, फिर तो बड़ा शोर किया होगा उसने। वो नहीं, कहाँ, उसके दिमाग से बात ही निकल गई है। अच्छा हुआ जो वो चली गई। अब तू मुझे ये बता कि गुलाम रसूल भाई के घर कब लेकर जा रही? पहले मुझे तो बात करने दो ना। अरे नहीं, अभी बात थोड़ी करनी है। लड़कियों को देखना चाहती हो? हाँ, पहले चलकर उसकी लड़कियों को तो देखूं कैसी है। हाँ, इसमें क्या है, फिर कल ही चलती। सही है, लेकिन बात तो सुन, ये गुलाम रसूल भाई राजी हो जाएगा? अपनी बेटियां देगा मुझे? क्योंकि उसको तो पता है ना कि मल्लुक शादीशुदा है, पहाड़ के ऊपर देगा। आपस की बात है, आजकल रिश्ते कहाँ मिल रहे हैं। वो बेचारा बेटियों के लिए बहुत परेशान है। एक तो छोरे भी बहुत लफंगे हो गए, दूसरा मोबाइलों ने लड़कियों के सर फेर दिए हैं। सही कह रही हो, बड़ा सर फिर गया है लड़कियों का। अच्छा, फिर कल चलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। अरे बात तो सुन मेरी, जल्दी इधर आ। ये बात तो किसी से कहना नहीं अभी। अरे नहीं, क्यों बोलूंगी मैं? जा, हाँ, कल याद से आना। हाँ, आऊंगी। अल्लाह करेगा मेरे इस आंगन में ढोलक बजेंगे और छोटे छोटे बच्चे होंगे, दादी दादी करके बुलाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह ये मेरी आस तू जल्दी पूरी कर दे। हाँ, दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। अदा गुलाम रसूल की 4 बेटियां हैं, दूसरी तो हूर है, हूर। हुस्ना तो उसके पैर बराबर भी नहीं है। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी। दर्द जलता र
मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हुस्ना। और तुम यहाँ बैठी हो। अपने अंदर ढूंढ कर देखते तो कब की मिल चुकी होती। तुम मुझे अपना मान बनाकर तो देखते। चलें? कहाँ? घर। कौन से घर? अपने घर। अपने घर? मालूम तुम उस घर की बात कर रहे हो जो मेरे आंसुओं की तरह मेरा नहीं है।